तो त्या प्रमाणात आणला नाही. महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करायचा, महानगरपालिकेचा निधी वापरायचा आणि मग त्याचं क्रेडिट घ्यायचं. अशा पद्धतीने काम करण्याची पद्धत नाही. खासदाराचं काम हा केंद्र शासनाचे जे काही लखंडलेले जे काही विषय असतात, समस्या असतात, त्यांच्याकडे काही अडकलेले विषय असतात ते सोडवणे जास्तीत जास्त केंद्राचे आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आमच्या ठाणे महानगरपालिकेचा झालेला विकास पाहिला. त्यामध्ये विविध योजना असतील, अमृत योजना असतील, अनेक योजना असतील, त्या आम्ही आणल्या आमदारांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि ठाणे शहराचा त्या पद्धतीने विकास झालेला आहे. तशाच पद्धतीने मीरा भाईंदर सुद्धा स्मार्ट सिटीमध्ये जर अंतर्भाव त्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या आहेत, रेल्वेच्या जागी सरनाईक साहेब म्हणाले त्याच्या परवानग्या घेतल्या. शेवटी रेल्वेला सुद्धा त्याचा फायदा होऊ शकतो जर अभ्यास केला तर. जर त्या जर जमिनी मोकळ्या असतील तर रेल्वेचं सुद्धा उत्पन्न वाढू शकतं. पण तो अभ्यासपूर्ण रीतीने त्या जर मांडलं रेल्वेकडे आणि रेल्वेच्या माध्यमातून ती जागा ताब्यात घेऊन महानगरपालिका असेल, राज्य या माध्यमातून त्याचं सुनियोजन कसं होईल अशा पद्धतीने काम करण्याचा मी प्रयत्न करेल. आणि आपलं सहकार्य फार महत्वाचं आहे आणि ते मागण्याकरता शेवटी कुणाला राजा बनवायचं आणि कुणाला भिकारी बनवायचं हे जर पाहिलं तर मीडियाच्या हातात आहे. मीडिया आपण म्हणतो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, कारण तो चौथा स्तंभ. जर मीडियाने मनात ठेवलं एखाद्याची वाजवायची तर तुम्ही 100% वाजवू शकता, पण तुमच्या हातात आहे लोकांचा तुमच्यावरती विश्वास. असं वाटतं की जरी नवीन असलो तरी सुद्धा मला तुम्ही सांभाळून घ्या, कारण एकेकाळी आयुष्याची सुरुवात मी मीडियाचा प्रतिनिधी म्हणून केलेली आहे. सामन्यामध्ये मी लिहायचो, त्या ठिकाणी सामन्याची काही मंडळी होती, मला जणांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर स्वतःचा एक साप्ताहिक होतो ठाणे सत्तासारखं माझ्याकडे कॅम्पेन असं मोठा ब्रँड माझ्याकडे होता. आणि अशा पद्धतीमध्ये आयुष्याची सुरुवात केलेली तुमच्यातलाच एक माणूस आहे. आपण मला आपला आशीर्वाद ठेवावा एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो. आणि या ठिकाणचे स्थानिक पदाधिकारी, स्थानिक नेते यांच्या मार्गदर्शनाखाली नक्कीच या मीरा भाईंदर सारख्या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल एवढं मैं आश्वासन या ठिकाणी. बस मेरे दो सवाल है. एक तो आपका बताया जा रहा है कि सब लोग साथ में, लोगों का मनमुटाव नहीं है. एक और यहाँ पे सब दिख रहा है लेकिन नरेंद्र मेहता का ग्रुप नहीं दिख रहा. दूसरा, आपके फॉर्म भरने के समय आपस में मारामारी हो रही. ये किस तरीके का मनमुटाव है या आपके विरोध नहीं कर रहे? एक सवाल. दूसरा सवाल ये है कि आपने जो सरनाईक जी ने जो वचननामा कहेंगे या स्थानिक मैनिफेस्टो कहेंगे उसमें अगर 2-3 मुद्दे केंद्र सरकार के गिने जाए तो बाकी सब या तो विधायक के हैं या कांग्रेस के. ये मुद्दे दोनों विधायकों के लिए फजील करने वाले नहीं है क्या? नहीं, तो मैं आपको जो उपस्थित किया कि यहाँ नरेंद्र मेहता साहब ने अभी 20 मिनट पहले नरेंद्र मेहता साहब के साथ हमारी मीटिंग में ऑफिस में गया था. वो पूरे हमारे साथ में है और जो कुछ राजीनामा और जो कुछ हुआ था, ये देखो संजू नाइक साहब और मैं खुद भारतीय विद्यार्थी सेना में उनके साथ में काम किया. जिला चिटनीस करके वो विद्यार्थी सेना में काम करते हैं, मैं जिला प्रेस करके काम करता था. उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी उम्मीदवार करके तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश करते और त्यांना उमेदवारी न मिळाल्यामुळे साहजिकच काही त्यांचे समर्थक असतात, त्यांना त्यांच्यावर प्रेम करणारे कार्यकर्ते असतील, ते नक्कीच नाराज होणार. कारण त्यांनी सुद्धा काम केलं म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी जी काही नाराजी व्यक्त केली त्याच्यामध्ये काही चूक नाही. त्यांच्या पक्षाला तिकीट मिळावं असं त्यांचं म्हणणं. पण महायुती आहे, त्या महायुतीमध्ये शेवटी पक्षाचे नेते निर्णय घेत असतात आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी शिवसेनेला उमेदवारी दिली, शिवसेनेने आशीर्वाद मला दिला. त्यामुळे आमचं काही त्याच्या आम्ही काही नाराज नाही. परंतु त्यानंतर तुम्ही काल पाहिलं असेल माझा फॉर्म भरण्याकरता पालकमंत्री गणेश नाईक साहेब स्वतः उपस्थित होते, संजू नाईक स्वतः उपस्थित होते, संदीप नाईक स्वतः उपस्थित होते. त्यामुळे त्यांनी मीडियाशी काल बोललेलं आहे की माझी आमची ठीक आहे जी नाराजगी होती ती आम्ही गेलेली आहे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये ज्या काही गोष्टी असतील ते नक्कीच आम्ही त्याचं निराकरण करू हे स्वतः गणेश नाईक साहेबांनी सांगितलेलं आहे. शेवटी आमचा उद्देश नरेंद्र मोदीजी यांना पंतप्रधान करणार. आता यामध्ये आजूबाजूच्या पण काही जागा आहेत की त्या ठिकाणी आम्हाला वाटत होतं आमच्या पदाधिकाऱ्यांना मिळावा, आमच्या पक्षाला मिळावा, भिवंडी असेल, पालघर असेल, आमच्याही कार्यकर्त्यांनी थोडासा रोष व्यक्त केला. शेवटी कार्यकर्ता हा आपल्या नेत्याला मोठा करून पाहत असतो आणि नाराज होतो. त्याच्यामुळे आम्ही सुद्धा त्याच्यावरती काही आम्हाला वाईट वाटलेलं नाही. आणि जे काही धक्काबुक्की झाली, एवढा प्रचंड गर्दी होती, चारही बाजूला माणसं जर तुम्ही बघाल की पूर्णपणे केवळ 15 ते 20 हजाराच्या वरती माणसं फॉर्म भरण्याकरता होती. धक्काबुक्की कुठेतरी जाताना झाली असेल, धक्काबुक्की होते. शेवटी आपण शिस्त बघा, एखाद्या उमेदवाराचा फॉर्म भरायला जातो
एक ऊर्जा असते, ती शक्ती असते. तरुण मुलं होती, धक्काबुक्की झाली म्हणून त्याच्यामध्ये काय मारामारी आणि ह्याचा होण्याचा विषय, धक्काबुक्की झाली, कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकाला पुढे जायचं असतं, नाचायचं असतं, धक्का देऊन लोकां नेत्यांसमोर थोडस स्वतःला इस्टॅब्लिश करायचं असतं आणि तशा पद्धतीचा करताना धक्काबुक्की झाली असेल, परंतु शेवटी कार्यकर्ते आहेत, कार्यकर्त्यांमध्ये थोड्याफार गोष्टी होतात, तर तिथला तिथला विषय संपलेला आहे. दुसरा असा विषय की सगळेच प्रश्न सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी मला तर वाटतं मॅक्झिमम गोष्टी आहेत त्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी संबंधित आहे. जर राज्य संस्थेच्या अखत्यारीत असतात आतापर्यंत हे विषय सुटले असते. सरनाईक साहेब असतील, गीता जैन असेल, हे कार्यक्षम आमदार आहे. आपण जेव्हा मीरा भाईंदरमध्ये आज आपण फिरतोय, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची परिस्थिती एवढी नव्हती की एवढे सगळे सिमेंटचे रस्ते बनवू शकतात. केवळ प्रताप सरनाईक साहेब असतील, गीता बहीण असतील, यांनी मेहनत केल्यामुळे एवढा प्रचंड निधी शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला आणि मीरा भाईंदर खऱ्या अर्थाने विकसित होण्याच्या मार्गावर आहे. यापूर्वी मीरा भाईंदरमध्ये येत होतं, डांबरी रस्ते होते, कशी परिस्थिती होती मला माहिती आहे, परंतु केवळ या आमदारांमुळे शासनाचा निधी आणला म्हणून याचा विकास झालेला आहे. हे सुद्धा आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. किती बरेचसे प्रश्न चुनाव के पहले सब लोग इस तरफ आपसे क्या मेरा बेहतर उम्मीद करे कि अपना शहर देख के विकास करेगी. देखो, उम्मीद तो रखना चाहिए. अगर मैं वो क्षेत्र से जाता हूँ, मैं लोकसभा का उम्मीदवार करके, लोकसभा का खासदार करके मैं जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए मैं इस लोकसभा के लिए खड़ा हूँ. तो मुझे मालूम है कि मैं ये 6 विधानसभा का सांसद हूँ, ये 6 विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ. तो वो विधानसभा का, वो शहर का जो कोई प्रश्न है उससे तो मुझे लगाव रखना ही चाहिए. इसका एक जवाब मैं भी देता हूँ. पहली 2009 में जब भी प्रताप सरनाईक विधानसभा लड़ा था तो भी लोग यही बोल रहे थे प्रताप सरनाईक का तो थाना है क्षेत्र, मीरा भाईंदर में क्या करेगा. मगर आज कम से कम मीरा भाईंदर के तो लोग बोल रहे हैं कि थाना में कम विकास हो रहा है, मीरा भाईंदर में ज्यादा कर रहे हैं प्रताप सरनाईक. आपकी उम्मीदवारी घोषित करने में पहले ही देरी हो चुकी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, तो आप अब प्रचार करने पर ज्यादा ध्यान देंगे या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में, तो किस में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. इसलिए सर ऐड कर देता हूँ कि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सर भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित. भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित. अरे बाबा, महामंत्री यहाँ पे है. देखिए, हर एक जो किसी भी पार्टी का प्रमुख हो उसको कुछ ना कुछ काम होते. भाजपा का जिलाध्यक्ष कल फॉर्म भरने के लिए भी सुबह से लेकर शाम तक वही थाना में थे. आज भी उनसे मेरी बात हो गई. मगर क्या होता है कि देखिए, मैंने आज दोपहर को तय किया, आपको भी जब क्योंकि आज उनको मैंने टाइम निकालने को बोला, क्योंकि मीरा भाईंदर में कम लोग करते हैं और नवी मुंबई में मीरा भाईंदर में कम लोग जाते हैं. इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज शाम को आप मीरा भाईंदर के लिए दे दीजिए. हम नरेंद्र मेहता जी को मिले, गीता जी को मिले, रवि व्यास जी को मिले और बाकी अभी कदम है हमारे देवेंद्र शेवी को, इनको मिलती थी कि 8 बजे इधर बाबा हम प्रेस वालों को बुला रहे हैं, हम लोग यहीं पे मिलते. किसी के पास टाइम रहता है, किसी के पास नहीं रहता है. मगर आपको एक बात मैं बोल देता हूँ, 7 तारीख को जो हमारी रैली है, रैली में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं या एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखेगा उसमें ये आप बोलने को चांस नहीं मिलेगा कि ये है और ये नहीं है. सभी के सभी, और आपको जो उम्मीद नहीं है वो लोग भी आगे भी मस्के जी मोदी के उम्मीदवार है और भाजपा जिलाध्यक्ष को इससे सुनो कल आए थे मस्की जी मेरा आपका सवाल का एक टाइम में मैं उत्तर देता हूँ. कल हेमंत जी थे, भाजपा जिलाध्यक्ष थे, भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता मीटिंग हो गई, हमारे सब कमिटीज बनी, हेमंत जी उसके साक्षीदार है, वो हमारे साथ में थे. आप देखो, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो भी देखो. और आप आपने बोला है कि 14 दिन और 400 पार. ये देखो, हमारी जो पार्टी है, शिवसेना रहेंगी, भाजपा रहेंगी, मनसे रहेंगी, राष्ट्रवादी रहेंगी, रिपाई रहेंगी, 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ते रहेंगे. 24/7 हम लोग काम करते हैं. हम लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम खड़े नहीं होते कि बाबा देखो हमारे पार्टी, हमारे आमदार, हमारे जो पदाधिकारी है 24/7 लोगों के लिए खड़े रहते कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर.
कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर हम लोगों तक पहुंचेंगे। सर, आपसे लोकसभा का इलेक्शन है, महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं है। कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं और वही लोग हमको जीत के लाते हैं। लेकिन क्योंकि सामने राजन बेचारे ऐसा लोगों का मत है। बस के साथ एक मिनट इसको ऐड कर रहा हूं सर। आपने बोला छोटे समय में आपको मैच जीतना है। सर आपके ऑपोजिट जो दूसरी टीम है वो हर 5 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतती आई है, उसको आप कैसे लेंगे सर? अभी सुनो, जो राजन बेचारे अब खड़ा है, मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल नहीं कहना चाहती, राजन बेचारा अब तो जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में ना प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र पाठक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साहब, गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे, उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है। सर आपका बोलना है कि 10 साल से उन्होंने काम नहीं किया है। हम लोगों ने उसका पर्ची बांटा है, हम लोगों ने उसका फ्लेक्स लगाया है, हम लोगों ने झंडा किया, उसका नियोजन करने का काम हम लोगों ने किया है। बस और खुद के ऊपर नहीं जीता है। अभी जो उसके लिए काम कर, एकनाथ शिंदे साहब का जो सपोर्ट रहता था उसके ऊपर जीता है। आज उनके साथ एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, रविंद्र पाठक नहीं है, नरेश मस्के नहीं है, गीता भाई जैन नहीं है। राजन बेचारे हमारे कार्यकर्ता अपने मेहनत के ऊपर जीता है। मस्के जी, मेरा महेंद्र शहर है, ये हिंदी भाषी यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। जैसे प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि यहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी की सभा होने वाली है 9 तारीख को। तेजस्वी यादव यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे ठाकरे गुट के उम्मीदवार है राजन विचारे जी के प्रचार को। कितना फर्क पड़ेगा? उत्तर भारतीय और किधर जाएंगे, आपके पास जाएंगे या विचारे जी के साथ में जाएंगे? देखो, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है अपने पूरा हिंदुस्तान उनके ऊपर प्यार कर रहा है। उनकी हैट्रिक जो करने की है, वो हैट्रिक करने में हर एक को शामिल होने के लिए, इसीलिए सब लोग हमारे साथ रहने वाले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं। सर मेरा ऐसे कौन से काम है जो करना चाहिए था जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुए, आप बता सकते हैं? अभी पहली तो बात है कि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये चीजें जो है मस्के साहब की होती रहेगी। बार बार मैं आपके सभी से विनती करता हूँ, आप लोग आए यहाँ पे, हमने पहचान कराने के लिए नरेश जी यहाँ पे बुलाया था। आपने जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, हमारी टीम की ओर से हम सभी पार्टी की ओर से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।